Assalamu alaikum. Welcome to another video. I hope you all are good. I am also fine, alhamdulillah. Now let's get start the video. यहाँ पे आप पैरट्स को देख रहे हैं कि किस तरह खामोश बैठे हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है और ये पता नहीं कौन सी सोचों में गुम है। फिर मैंने इनको थोड़ा सा छेड़ा जाके, फिर जाके ये थोड़े से उछलने कूदने लगे। और कभी-कभी तो इतना शोर करते हैं ना, स्पेशली दिन के टाइम जब बच्चों के सोने का टाइम होता है ना, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फिर ये बहुत ज़्यादा चहचहाते हैं। इतना ज़्यादा इन्होंने शोर डाला होता है कि फिर मुझे इनको ना डरा धमका के चुप करवाना पड़ता है और थोड़ी देर बाद ये फिर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बच्चों के कपड़े ओवरलॉक करवाने थे और मुझे भूल ही जाता था, तो मैंने कहा इसको ना मैं मेन डोर के साथ हैंग करती हूँ, हैंडल के साथ, फिर ही मुझे याद रहेगा। और ऐसा ही हुआ कि मैंने इसको मेन डोर के साथ जब हैंग किया ना, फिर मुझे याद रह गया और फिर ओवरलॉक भी हो गया, क्योंकि मैंने वॉशिंग से पहले ना इनको ओवरलॉक करवाना था। ये बच्चों के स्लीपिंग टेस्ट थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो वो सारे ओवरलॉक हुए हुए थे, लेकिन इनके शोल्डर्स थे ना जो, वो नहीं ओवरलॉक हुए थे, शायद वो भूल गए होंगे। तो वो मैंने जब एक टाइम वॉश किया ना, तो इनके ना धागे निकलने स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम इसको वॉश करने से पहले ना मैं इनको ओवरलॉक ज़रूर करवा लूँगी, नहीं तो फिर सारी जो है ना धागे निकल जाएँगे और वो ख़राब हो जाएगा ड्रेस इन बच्चों का। बस सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन वॉश करने स्टार्ट कर दिए थे और यहाँ पे मैंने बस स्पीड लगा दी थी बर्तन वॉश करने की, ताकि जल्दी से वॉश हो जाएँ। अब बर्तन ऐसा-ऐसा धो के दिखाना तो ज़रूरी नहीं है ना कि बस जल्दी से ना मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। मेरी हैबिट है कि मैं सारा दिन ना थोड़े-थोड़े बर्तन धोती रहती हूँ। इवन कि अगर एक बच्चे ने एक फीडर पिया है ना, तो वो फीडर भी मैं वॉश करके रखूँगी, और अगर किसी बच्चे ने एक बाउल में कुछ खाया ना, तो वो भी मैं वॉश करके रखूँगी। इसका नुकसान मुझे ये होता है कि इससे मेरे नेल्स और मेरे हैंड्स की जो स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं बड़ी कोशिश की है मैंने कि मैं अपनी ये आदत जो है ना वो ख़त्म कर दूँ, कम कर दूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकी। बहुत मैंने कोशिश की है कि बस फिर भी मेरे ना जो है ना इसी वजह से हाथ जो है ना वो ख़राब रहते हैं। नहीं, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ इनको मॉइस्चराइज़ करने की, लेकिन फिर भी हर टाइम जब पानी में हाथ रहते हैं ना, तो उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल ड्राई रहती है। बस एज़ यूजुअली यहाँ पे मैंने स्टोव को साफ़ कर लिया था। और आज जो है ना मैंने न्यू काम जो करना था ना, वो था किचन कैबिनेट, 2 किचन कैबिनेट की डीप क्लीनिंग थी, और ये तिल आए हुए थे विलेज से, ये मैंने वॉश करने थे। मैं इनको पहले साफ़ कर लेती होती थी, लेकिन साफ़ करने के बावजूद इनमें ना काफ़ी डस्ट रह जाती है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैंने इनको वॉश कर लेती हूँ। अभी तो आजकल धूप जो है ना काफ़ी तेज़ निकलती है, तो मैंने इनको वॉश करके ना तो कपड़े पे डाल दिया था, ताकि इनका पानी कपड़ा ऑब्ज़ॉर्ब कर ले। और बाकी जो है ना मैंने उसको बाद में धूप में डाल दिया था, और ये तकरीबन 4-5 घंटे में ना धूप में बिल्कुल ड्राई हो गए थे, और फिर मैंने इनको जार में डाल के रख दिया था। तो तकरीबन मैंने 4 दफ़ा पानी निकाला था, और उसके बाद भी जब मैंने बर्तन खाली किया ना, ये येलो बाउल, तो नीचे फिर भी इसके ऊपर ना वो डस्ट और जो रेत थी ना वो बैठी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि शुक्र है मैंने इनको ना वॉश करके ना अच्छे से साफ़ कर लिया, नहीं तो वो जो होती है ना डस्ट साथ ही तिल के लगी रह जाती है। ये धोने से ही इसने ना अच्छी तरह से होना था साफ़। जब मैं ये तिल वॉश कर रही थी ना, तो मुझे अपना ना बचपन का टाइम याद आ रहा था कि जब हम नानी या दादी के घर जाते थे ना, तो वो नानी दादी जब गंदम वॉश किया करती थी ना, तो हम साथ में ना एवें ही नानी दादी के ना स्टार्ट हो जाते थे पानी में हाथ मारने के लिए। हमने काम तो कम ही करवाना होता था ना, लेकिन अपने मज़े खूब लेने होते थे, तंग करना होता था। तो वो टाइम याद आता है कि नानी दादी ने कभी नहीं डांट के कहा था कि साइड पे हो जाओ, हमें तंग ना करो, हमें काम करने दो। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को कितना डांटते हैं कि साइड पे हो जाएं, हमें तंग ना करें, काम ना करने दें। हम कहते हैं कि बस हम जब काम कर रहे हो ना, तो हमें कोई ना छेड़े, कोई ना तंग करे ना। तो वो टाइम मुझे ना बहुत ज़्यादा याद आया। और मुझे वो टाइम भी याद है कि जब मैं अपनी अम्मी के साथ मिलके भी हम लोग ना गंदम वाश किया करते थे। तो फिर वही जो था ना प्रोसीजर, वो मेरे माइंड में था कि किस तरह से गंदम वॉश करते हैं। तो ऑब्वियसली तिल को भी उसी तरह से वॉश करना था, 3-4 दफ़ा पानी में से इसको निकालना था, तो फिर इसने वॉश होना था। तिल वॉश हो गए थे और उसके बाद किचन कैबिनेट की बारी थी, तो इसका सारा सामान मैंने बाहर निकाल लिया था। और अरीश को जब मैं स्कूल छोड़ने गई थी ना, तो वापसी पे ना मैं कबाड़ की दुकान से ना न्यूज़पेपर ले आई थी, कि मुझे पता था कि आज मैंने ना कैबिनेट की डीप क्लीनिंग करनी है। और तिल वॉश तो हो मैंने गए ये थे, न्यूज़पेपर उसके उठा बाद लिया बारी आ और गई नीचे थी से किचन इसकी कैबिनेट की, क्लीनिंग और करके यहाँ ना पे नीचे मैंने से नीचे प्लास्टिक शीट शीट बिछाई बिछा दी और थी। ऊपर न्यूज़पेपर बिछा प्लास्टिक दिया, शीट और मैंने सामान जो बिछाई था ना थी, वो वापस मैंने अंदर रख दिया और ना। तो ऊपर इस मैंने तरह से न्यूज़पेपर बिछा दिया काफ़ी था। नीट एंड क्लीन हो गया था ये वाला पार्ट।
और उसके बाद मुझे ऊपर भी एक कैबिनेट की डीप क्लीनिंग करनी थी। इसमें भी मैंने जो ओल्ड न्यूज़पेपर था वो उठा लिया और कपड़े के साथ साफ़ करके ना तो ऊपर मैंने न्यू न्यूज़पेपर बिछा दिया और उसके बाद जो सामान था ना वो मैंने वापस रख दिया। और जो काफ़ी जो जार थे ना वो खाली हुए थे ना वो मैंने निकाल लिए थे कि मैं उनको ना बाद में वॉश कर लूँगी। और बस इसी तरह से बाकी जो दूसरे थे ना उनकी तो क्लीनिंग हुई थी, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन करती रहती हूँ। तो उनका बस वो सेटिंग करनी थी जार्स की, वो मैंने सेटिंग कर दी थी। और इसको मैंने ऑयल का जो बॉटल होती है ना उसको रखने के लिए ना मैंने एक कार्डबोर्ड की कटिंग की और उसके ऊपर ना मैंने उसको रख दिया ताकि जो न्यूज़पेपर है ना वो ख़राब ना हो जल्दी। तो बस उस कार्डबोर्ड को उठा के ना मैं चेंज करती रहूँगी, जिससे न्यूज़पेपर जो है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होगा कि मुझे जल्दी चेंज नहीं करना पड़ेगा। बस इस कैबिनेट की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी और उसके बाद ये तिल मैंने कपड़े के ऊपर फैलाए हुए थे कि इनका जो पानी है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए कपड़े में। और बाद में ना मैं इनको डाल के ना ऊपर छत पे डाल आई थी धूप में, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। और 4-5 घंटे में ना ये अच्छे से ड्राई हो गए थे। और ये थोड़ी सी जगह मैंने इसलिए खाली की थी क्योंकि मैंने यहाँ पे ना जो जार निकाले थे ना कैबिनेट की क्लीनिंग करते हुए ना, तो वो मैंने वॉश करने थे और यहाँ पे मैंने वॉश कर लिए थे। तो बड़ी ज़बरदस्त सी ना इनमें एक शाइन आ गई थी, बड़े ऐसे लग रहे थे कि जैसे ना अभी ये न्यू आए हैं। ये एक जैसे जार ना मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि जब हम हनी ऑर्डर करते हैं ना तो हनी आता है इनमें और फिर बाद में मैं इनको वॉश करके ना तो किचन के लिए यूज़ करती हूँ ना, तो ये बड़े प्यारे लगते हैं, बड़ी प्यारी सी शेप है इनकी। ये काम करने के बाद मैं बेडरूम में आ गई थी और मुझे इसकी क्लीनिंग करनी थी। बस दोनों रूम्स की मैंने कर ली थी, ब्रूमिंग एंड मॉपिंग कर ली थी। और उसके बाद दोपहर के खाने में मैंने आलू बैंगन बनाए थे। और बैंगन मैं भून के बनाती हूँ कि उनको मैं भून लेती हूँ पहले, फिर उनका पील करके ना उनको तो मैश कर लेती हूँ, तो फिर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अगर दूसरी तरह से बनाऊँ ना तो फिर हस्बैंड नहीं खाते। तो बस ये मेरा अपना ही तरीका है क्रिएट किया हुआ कि मैं बैंगन को भून के मैश करके फिर आलू में डाल के ना तो इसका इस तरह से सालन बनाती हूँ। और साथ ही ना मैंने आटा भी गूँथ लिया था। बस ये सारे काम करते करते मुझे तकरीबन 12-1 बज गए थे और उसके बाद अरीच आ गया था। और उसके आने के बाद ही मैंने ना खाना बनाया था। आटे की भी मैं मिक्सिंग करके ना रख देती हूँ और थोड़ी देर बाद ना फिर इसको मैं गूँथती हूँ ना, तो बहुत अच्छा सा इसको रेस्ट आया होता है ना, तो बहुत अच्छा सा गूँथ जाता है ये। और बच्चे कह रहे थे कि हमने फ़्राइज़ खाने हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज ना मैं बॉयल करके फ़्राइज़ बनाती हूँ। जब थोड़ी हिम्मत होती है ना, जब मूड ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो फिर मैं ऐसी तरह बनाती हूँ। इस तरह से ना ऑयल बहुत कम एब्ज़ॉर्ब करती हैं। इनको मैंने बॉयल कर लिया था और मैदा और कॉर्नफ्लोर लगा के ना तो इनको रख दिया था। मैंने बेसन फिनिश हुआ था तो मैंने बेसन नहीं छिड़का था। बस ये दोनों चीज़ें लगा के ना तो पिंच साल्ट इसके ऊपर छिड़क के ना तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलें जब बच्चों ने खाने होंगे ना तो उसी टाइम में इनको ना फ्राई करके तो दे दूँगी। तो इस तरह से ऑयल बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं जाता। जब इनको मैं टिश्यू पेपर के ऊपर निकालती हूँ ना तो बहुत कम ऑयल होता है। अदरवाइज़ वैसे बनाऊँ ना तो ऐसे पूरा टिश्यू पेपर जो होता है ना वो ऑयल के साथ वेट हुआ होता है। तो ये तरीका बेस्ट है कि इनको बॉयल करके ना तो फिर मैं फ्राई करती हूँ। बॉयल करके जब ड्राई हो जाती है ना फिर इनके ऊपर ये बैटर लगा के ना तो मैं रख देती हूँ थोड़ी देर। बस उतनी देर में सालन भी बन गया था। मैंने निकाल के तो उसके ऊपर हरा धनिया था ना वो स्प्रिंकल कर दिया था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।